नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। वक्त हो चुका है लखनऊ की प्रमुख खबरों का। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ इको गार्डन में ठगी पीड़ित मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत हर जिले के कोने कोने से आए हुए 42 करोड़ जनता में से कुछ जनता ने मिलकर खड़ी पीड़ित कंपनियां में निवेश करने के बाद उनकी धनराशि वापस न मिलने पर धरना प्रदर्शन किया। जनता का कहना है, मौके पर पहुंचकर लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम ने जनता से खास बातचीत की, जिस पर जनता ने अपनी बात रखी। जनता का कहना है कि पहले भुगतान फिर मतदान। आने वाले 2024 चुनाव में जनता की यही पल है कि पहले हमारा पैसा वापस करें, उसके बाद हम मतदान करेंगे, नहीं तो ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जनता का कहना है कि बिना सरकार अनुमति से के ऐसी कंपनियां हमारे भारत देश में नहीं चल सकती। अगर सरकार इन्हें परमिशन देती है कंपनी चलाने का, तो जनता का भी हक है पैसा लेने का। जनता का कहना है कि ऐसी कंपनियों में निवेश करने के बाद जब कंपनियां भाग जाती हैं, तब आम जनता पूरी तरह से प्रताड़ित हो जाती है, भूखों मरती है, तरह तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, यहाँ तक कि लोगों को अपना जीवन लीला समाप्त भी करना पड़ता है। कहीं ना कहीं लोग यह पैसा अपने बच्चों की शादियों, अन्य कामों के लिए जमा करते हैं। जब इस कंपनियों के पास एक साथ अच्छी रकम हो जाती है, तब ऐसी कंपनियां लोगों का पैसा लेकर भाग जाती हैं। साथ ही साथ जनता ने यह भी कहा कि आने वाले समय में कभी भी कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी में अपना पैसा जमा ना करें। अगर करना ही है तो किसी गवर्नमेंट संस्था में जाकर जमा करें। देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और इस समय मौजूद हैं इको गार्डन में। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर किसी कुछ खास मुद्दों पर, जो कि यहाँ पे ठगी पीड़ित एक ही नारा बट्स एक्ट के तहत हो रहा जो भुगतान नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड जितनी कंपनियां हैं जो निवेश करती हैं, जनताओं का पैसा डेली बेसिस पे या फिक्स डिपॉजिट जमा करती हैं, और उनको प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार द्वारा या किसी तरीके से उनको परमिशन दे करके कंपनी चलाने का आदेश मिल जाता है। मगर यहाँ पर 42 करोड़ जनता में यहाँ पे देखिए इस समय मौजूद है, काफी जनता यहाँ पे मौजूद है, जिनका निवेश करने के बाद जो है एक्ट बनाया गया और इस एक्ट के तहत जनता को आश्वासन दिया गया कि हम पैसा वापस करेंगे टुकड़ों में यहाँ पर। और अभी भी 2024 इलेक्शन का भी समय है, अभी कुछ भी ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है कि किसी तरीके से जनता का पैसा किसी भी कंपनी द्वारा वापस किया गया। आइए हम यहाँ पे करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हरिराम। क्या समस्या है जो आपने कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में पैसा अपना जमा किया है, उसमें अभी तक कुछ आपको भुगतान मिला है या नहीं? नहीं सर, ये 2010 में हम लोग काम शुरू किए कैमना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसकी शाखा आजमगढ़ जिले के सरायमीर में है जी। हम लोग 2019 तक इसमें जमा कराए। समय जब भुगतान का आया तो ये ब्रेक कर दिया गया। जनता हम लोगों को परेशान कर रही है। कम से कम करोड़ों रुपए का हम लोग इन्वेस्ट कराए हैं, ये भुगतान लोगों का नहीं हो रहा है। जनता का हम लोगों को गाली देती है। अभी तक आपने जो भी लोगों का निवेश कराया, क्या आप उसमें खुद भी वर्क करते थे या किस तरीके से आप लोग? हम खुद वर्कर थे, वर्क करते थे। एम्प्लॉय बेस पे आप? नहीं, एम्प्लॉय नहीं थे, एजेंट के तौर पे थे। आप जनता का पैसा जमा करते होंगे? एजेंट नहीं जमा करता थे, खुद जमा करता थे, लोगों का पैसा वही दे करके। तो अभी तक ना ही जनता का पैसा आपको मिल पाया है और ना ही जो है जिन लोगों का आपने जमा किया है, पैसा कम से कम 10 लाख रुपया है मेरा खुद का। अभी किसी तरह का आपको उस कंपनी से कोई भी भुगतान नहीं हो पाया है। आइए यहाँ पे कुछ और भी हमारे भी जनता है, इनसे बात करते हैं। जी, किस कंपनी द्वारा आपका कैसे? सर, हम तो ग्रीन टच के निवेशक हैं जी। किस जिले से हैं आप? हम गाजीपुर से आए हुए हैं सर। गाजीपुर अभी हमारे कुछ एजेंट भाई थे, तो उन्होंने फोन किया कि नहीं भाई चलिए लखनऊ चलना है, योगी जी से मिलना है और पैसा वहाँ जाने के बाद मिल जाएगा। लेकिन आने के बाद हम लोग को न योगी जी से मिलने दिया जा रहा है और न कोई सूचना मिल पा रही है कि कब पैसा मिलेगा। सर 5 लाख रुपया अपना फंसा हुआ है सर। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि जहर खा के मरे कि हम कैसे क्या करें। अभी बेटी की शादी करनी, उसी के लिए 1 रुपया जुटा कर रखे थे सर हम। अभी तक आपका किसी प्रकार से कोई समाधान नहीं हुआ कंपनी से? कोई भी हुआ सर? हमारा पैसा रखे हुए सर हो गया करीबन 3-4 बरस पूरा हो गया, लेकिन पैसा अभी तक मेरा नहीं मिला। न कोई अधिकारी सुन रहा है, न डीएम एसपी सुन रहे हैं, न विधायक सांसद, पर पक्ष का कोई लीडर हो या विपक्ष का, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है सर।
चलिए सर, हम लोग इसीलिए आए हैं कि आपकी समस्या है, इसको हम लोग भारत सरकार के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन तक हम ये बात पहुंचाएं और आप लोगों की समस्या को। यहाँ पे हमारे पास एक शख्स खड़े हैं जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्य हैं। सर, अपना नाम बताइए। महेश त्रिवेदी, पीलीभीत जी। कहाँ से हैं सर? पीलीभीत से। जी सर, इस संस्था जो आप लोग ये चला रहे हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता, हम डीपीएस लाइट कारपोरेशन कंपनी में काम करते थे। इसमें मेरा 5 लाख रुपए खुद का लगा हुआ है और वैसे तो हमारा जो है 1 करोड़ रुपए है। अभी तक किसी तरह का सर आपको आश्वासन दिया गया या किसी तरह का कि कुछ भी? जो पूछो कि हम दिल्ली भी, लखनऊ भी, डीएम, एसडीएम, एसपी हर अधिकारी से मिले, कोई भैया सुनने वाला है नहीं। हम लोग इतना परेशान हैं, अब आगे जहरे खाने वाला रह जाए। अभी तक यहाँ पे कोई प्रशासनिक आदमी या किसी से आपको आश्वासन मिला कि आप लोग इस धरने को खत्म करें या फिर आपको किसी तरह से पैसा दिलाने के लिए किसी तरह का कोई कहीं पर से आश्वासन नहीं है कि पैसा मिलेगा? नहीं, न कोई सुनता है, न कोई पूछने आता है। और हम सब लोग बताओ जो है हर मीटिंग में जाते हैं। अभी दिल्ली गए, फिर 1 तारीख में दिल्ली जाएंगे हम। ये आपका जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के तहत जो ये आपका धरना चल रहा है, ये सर कब तक आप लोग करेंगे? कब तक, मतलब कब तक आपका क्या है? अरे हम इसे बंद नहीं करेंगे, समझे? मरते दम तक जारी रहेगा। और जब तक पैसा अगर हमारा नहीं मिलता है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कसम खा लिया मैंने, वोट कतई नहीं देंगे, सरकार गिरा देंगे, गिरा के मानेंगे। यहाँ पे हमारे कुछ और भी सीनियर सिटीजन हैं, आइए हम इनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? नाम हंसराज सिंह, वाराणसी से रहने वाले हम हैं। किस तरह की कंपनी में आपने सर, कैसे क्या चीजें? हमने ग्रीन टच में पैसा जमा किया रहा था और अल्केमी में जमा कराया था और सहारा में जमा कराया था। अभी तक किसी तरह का आपको कुछ पैसे का, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने कहा था कि जो सहारा में पैसा जमा हुआ है और पल्स, ऐसी सारी कुछ कंपनियां हैं और भी प्राइवेट सेक्टर कई कंपनियां हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हम धीरे धीरे आप लोग फॉर्म भरिए ऑनलाइन और हम लोग पैसा, इसमें अभी तक कुछ अभी कुछ नहीं मिल पाया, किसी भी नहीं मिल पाया। यदि सरकार तो खुद चाह रही है, यदि कंपनी को चलने से पहले सरकार बंद कर देती है उसको 2 महीना, 4 महीना, साल बाद, 2 साल, 4 साल में, तब तो तुरंत बंद हो जाता है। उसको पता हो जाता है कंपनी को हम कंपनी एक तरह से नहीं ठग रही है, हम लोगों का पैसा पार्टी न जाकर ठग करके, गांव-गांव में ठग करके पैसा कंपनी खुलवाती, खुद सरकार कंपनी खुलवाती है, रजिस्टर नंबर देती है और चलने लगता है। इसके बाद जब अरबों करोड़ रुपया जब हो जाता है तो उसको बंद करा। तो सर कहीं ना कहीं यहाँ पे जनता का ये कहना है कि प्राइवेट लिमिटेड जितनी भी कंपनियां हैं, सरकार इनको खुद ऑथराइज करती है, प्राइवेट लिमिटेड को इनको मान्यता देती है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चलाइए और जो आम जनता है उनका पैसा निवेश करिए डेली बेसिस पे या फिक्स डिपॉजिट पे, और एजेंट उनके जाते हैं, जनता के बीच समझाते हैं, अपना प्लान दिखाते हैं और उसके बाद लोगों को पैसा जमा कराते हैं। और जब इकट्ठा कई बल्क रुपया, कई ज्यादा एक मुश्त जो रकम होती है वो इकट्ठा होने के बाद कंपनी फुर्र हो जाती है और जनता जो है जगह जगह ठोकरें खाती रहती है। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। लखनऊ संवाददाता हरीश चंद। फिलहाल के लिए इतना ही। लखनऊ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस।